हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश चंद्र आप सभी का मगन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथ का दूसरा टॉपिक, जो हमारा काफ़ी पहला वीडियो हमारा बहुत ही चर्चा में रहा। उसी से संबंधित आगे बढ़ते हुए हम लेकर आए हैं आवर्त दशमलव भिन्न। इसको हम आपको बहुत ही बाकायदे से, बहुत ही 0 पॉइंट से पढ़ाते हुए आपको आगे ले चलते हैं। और ये आवर्त दशमलव को पढ़ाने से पहले, आवर्त दशमलव को बताने से पहले हम इसमें 2 बातें बताते हैं कि दशमलव से संबंधित, यानी कि दशमलव क्या है। और इसके पहले वीडियो में हमने आपसे बताया था कि ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हमने चोर और शाह के रूप में आपको समझाया था कि जो चोर होता है वो अपरिमेय होता है और जो शाह होता है वो परिमेय होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये हमारा ट्रिक बहुत ही काफ़ी लोगों को समझ में आया, इसलिए लोगों का ये रुझान रहा। और ये हमारा आवर्त दशमलव इसी से टॉपिक है, आगे का टॉपिक। अब इस पे हम चर्चा करते हैं कि आवर्त दशमलव होता क्या है। और ये काफ़ी एग्ज़ाम में आता है, बच्चे इसको कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको छोड़ देते हैं। तो आज से आप इस क्वेश्चन को ज़रूर करके आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, जिससे ये वीडियो आप तक परमानेंट पहुंचता रहे। आइए बात करते हैं आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में हम आपको बताएं कि देखिए, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन यानी आवर्त दशमलव भिन्न। तो पहला बात हम इस पर करते हैं चर्चा दशमलव पर। तो दशमलव क्या है कि दशमलव को हम 2 पार्ट में बांटकर पढ़ सकते हैं। दशमलव को 2 पार्ट में कैसे बांट सकते हैं कि ये एक पहला है शांत दशमलव और दूसरा है अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव ये पहला हो गया आपका 2 पार्ट में, और अशांत दशमलव दूसरा हो गया। ये शांत दशमलव को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिव डेसिमल। टर्मिनेटिव डेसिमल। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल। अब बात करें आगे कि ये शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है। अब इस पर चर्चा करते हैं। तो शांत दशमलव आपका क्या होता है कि जैसे आप यूँ कह सकते हैं कि जैसे शांत दशमलव में आप भाग देते हैं, किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से आप भाग देते हैं, तो इसमें 2 परिस्थितियाँ आती हैं। एक तो परिस्थिति आती है कि आप जैसे ही भाग देते हैं 1 अंक 2 अंक जा कर के वो अपने आप समाप्त हो जाता है, कट जाता है, नीचे कोई शेष नहीं बचता। और दूसरी परिस्थिति क्या आती है, दूसरी परिस्थिति ये आती है कि आप भाग देते रहिए, कभी न कटे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 1/3। अगर 1 में आप भाग दीजिए तो कैसे भाग देते हैं, देखिए 1 में जब आप 3 से भाग देते हैं तो पहला नंबर तो 0 बार जाता है, 0 बार ले जाते हैं तो 1 आता है शेष। अब दशमलव लगाते हैं तो यहाँ 0 बढ़ जाता है, 10 हो गया। अब 3 का जब 10 में भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, 3 तिरिक का 9, फिर 1 आया, फिर 10 हो गया, फिर 3 बार ले जाते हैं, 3 तिरिक का 9। इस प्रकार से 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक का 9 काटते चले जाइए, असंख्य बार कटेगा, लेकिन आपका वो शेष हमेशा 1 बचेगा। अगर ये चाहते हैं कि शेष ना बचे, पूर्ण रूप से कट जाए, तो क्या होगा, ये कभी कटने वाली चीज़ नहीं है। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, अशांत। यानी कि ये कभी शांत नहीं हो रहा है, ये दर प्रतिदर बढ़ते हुए क्रमांक की तरह से आगे बढ़ रहा। अब आते हैं शांत की बात करते हैं। तो शांत की बात करते हैं, यानी कि शांत दशमलव क्या होता है, जो 1 से 2 अंक जाते जाते कट जाए पूर्ण रूप से, उसी को क्या कहते हैं, शांत दशमलव।
अब शांत दशमलव में उदाहरण देख लीजिए, हमने लिख दिया है कि जैसे 1/2 है या 2/5 है, ठीक है, या 5/4 कर लीजिए, या 5/4 कर लीजिए, या 5/10 कर लीजिए। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें शांत दशमलव। शांत कैसे हैं? जैसे 1 में आप 2 से भाग दीजिए। जब 1 में आप 2 से भाग देते हैं तो पहला बार 0 बार जाता है, 1 आता है, दशमलव को बढ़ाते हैं, 0 बढ़ जाता है, तो 2 5 10। क्या आपका कोई शेष बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो ये क्या है? ये है शांत दशमलव। और ये क्या है? जिसमें भाग जो है देने पर ये कभी न कटे, तो इसको क्या कहते हैं? अशांत दशमलव। तो ये शांत दशमलव यानी कि भाग देने पर कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए, ये शांत हो गया। जैसे 2 में 5 से भाग दीजिए तो पहला नंबर तो 0 बार जाएगा, और इसके बाद देखिए 2 में जब 5 से भाग देते हैं तो कै बार जाएगा? 0 बार पहले ले जाते हैं, 2 शेष बचता है, दशमलव लगाते हैं, ये हो जाता है 20, 0 बढ़ा करके, तो 5 चौक 20, यानी कि भाग देने पर पूर्ण रूप से कट गया। इसको क्या कहेंगे? शांत दशमलव कहेंगे। अब इसी प्रकार से जैसे 4/5 कर लीजिए तो 5/40 0.8 आएगा, ये भी कट जाएगा। यानी कि इस प्रकार से जितने भी अंक 1 अंक या 2 अंक तक जाते जाते कट जाएं उन्हें शांत दशमलव कहते हैं। और जो कभी ना भाग देते रहिए, कभी ना कटे, उन्हें क्या कहते हैं? अशांत दशमलव कहते हैं। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। अब हम चर्चा करने वाले हैं इस पर। आप देख रहे होंगे एक अंक लिखा है 45/99। तो इस चीज़ को हम ऐसे आप काट कर भी लिख सकते हैं। 3 से 99 को काटिए, 3 से 45 को भी काटिए, नो टेंशन, आप काट कर भी लिख सकते हैं। लेकिन अब हम इसको लिखने की प्रक्रिया बताते हैं, इसको किस किस रूप में आप लिख सकते हैं। तो पहला नंबर तो इसको काट करके आप लिख सकते हैं कि 15 तिया 45 और ये 3 33 तिया 99 काट सकते हैं। फिर 3 से काट दीजिए, 3 5 15 और 11, यानी 5/11 आप इसको लिख सकते हैं काट करके। तो इस प्रकार से जब काट करके लिख सकते हैं, और इस प्रक्रिया को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। कैसे? जैसे देखिए 45/99 को और किस प्रक्रिया से लिख सकते हैं? तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं 45। अब ये 99 का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इस पर बार लगा हुआ है, यानी कि ये 45 पे बार लगा हुआ है। जब 45 पे बार लगा है तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 99, यानी 45/99। और जब बार लग जाता है तो इसको क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये 45 को आप कई बार लिखे हैं, यानी कि 0.45 करके 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5 फिर 4 5, इस प्रकार से लिखते हुए असंख्य तक गया। तो इसी प्रक्रिया को आज हमें पढ़ाना है, और यही जो बार वाली प्रक्रिया है इस चीज़ को क्या कहते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 45, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है 45, इस पर हमने बार लगा दिया 0.45, इस पे हमने बार लगा दिया, या 0 पॉइंट हमने लिख दिया 3 पे हमने बार लगा दिया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं, नहीं इंग्लिश में कहते हैं बार, BAR। और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं रेखा कोष्ठक। क्या कहते हैं? रेखा कोष्ठक। इसको रेखा कोष्ठक बोला जाता है। ये हो गया, इंग्लिश में इसको बार पढ़ते हैं और हिंदी में इसको रेखा कोष्ठक पढ़ते हैं। अब इस प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसी से संबंधित हमारा क्या है? आवर्त दशमलव भिन्न। इसी को क्या कहेंगे? आवर्त दशमलव भिन्न कहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में बताते हैं कि आवर्त दशमलव भिन्न क्या चीज़ें हैं। अब देखिए आगे की प्रक्रिया।
आगे की प्रक्रिया में अगर देखा जाए कि ये आवर्त दशमलव भिन्न यानी कि रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो रिक्वेरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को अगर आगे देखा जाए, बात करें तो देखिए इसको भी दो पार्ट में बांट करके हम पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट आपका होगा, अगर पहले पार्ट की बात करें तो इसको आप साधारण रूप कह सकते हैं, साधारण या इसी को आप सरल के नाम से भी जान सकते हैं। साधारण को सरल भी कहा जाता है, सरल प्रक्रिया। और ये क्या है, ये है मिश्रित प्रक्रिया यानी कि मिश्र रूप, मिश्रित। तो ये दो प्रक्रिया में बांट करके आप पढ़ सकते हैं, एक है साधारण रूप और दूसरा है मिश्रित रूप, यानी कि दो प्रक्रिया में आप बांटेंगे। अब आगे हम देखते हैं साधारण या सरल, ये साधारण या सरल रूप इसका क्या चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं कि ये साधारण रूप में जैसे आप लिख लेते हैं, साधारण रूप जैसे आपने लिखा 84 यानी 0.84, ये कई बार इस प्रकार लिखते हैं 84 ऐसे इस तरह लिखते चले जा रहे हैं और ये कई तरह से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसको इतना लंबा चौड़ा ना लिख करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.84 पर बार का चिन्ह निशान लगा देंगे। और जब बार का निशान लगा देंगे तो इसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। या जैसे ये तो पहला उदाहरण हो गया आपका। इसी प्रकार से अगर दूसरे उदाहरण को देखें तो 0 जैसे मान लीजिए 5 लिख दिया जाए, ऐसे कई 5 बना करके इस तरह असंख्य तक लिख दिया जाए, तो इस प्रक्रिया को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5 पे बार लगा दीजिए। तो जो चीज़ें आपने ऊपर लिखा है यहाँ पर, इसी चीज़ को इसी छोटे अक्षरों में ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि 0.5 पर ये बार का निशान लगा दीजिए। तो जो चीज़ें यानी जितना मान इसका है उसी मान इसका भी है, वही मान, यानी कि यह दोनों चीज़ें एक ही हैं। अंतर क्या है कि इसको विस्तार रूप में लिखा हुआ है और इसको आवर्त दशमलव के रूप में लिखा हुआ है। तो इसी चीज़ को ये साधारण यानी सरल के रूप में हम कह सकते हैं, सरल, ये सरल भाषा हो गई। अब बात करें कि जैसे अगर ये लिख दिया जाए, आप सोचेंगे कि 5 क्यों लिख रहे हैं, 8 4 की ही क्यों लिख रहे हैं और कोई अंक क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो चलिए हम 0.77 लिख देते हैं, या आपकी मर्जी के अनुसार 0.44 भी लिख सकते हैं, यानी XYZ कुछ भी अंक आप लिख सकते हैं। तो जब कुछ भी आप अंक लिख सकते हैं तो 0.7 पर एक बार लगा दीजिए, इसी तरह से इसका अंक हो गया इतना। और 4 लिखा है तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, 0.4 पर एक बार का निशान लगा दीजिए, यानी कि रेखा कोष्टक लगा दीजिए। इसका मतलब ये हो गया। बात आई समझ में। अब इसके बाद देखिए, अब इतना ही नहीं, इसके आगे अगर हम बात करें तो अब ये मिश्रित के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद विस्तार में हम बताते हैं कि मिश्रित में, जैसे मिश्रित में क्या है, लिख दिया जाए जैसे 0.58 हमने लिख दिया, इसके बाद 4 लिख देते हैं, यानी 5 या 8 के बाद इसके बाद 48 कुछ भी संख्या लिखते चले जाइए। 48 लिख लीजिए, 48 लिखते चले जाओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.58, ये तो अलग हो गया, और एक बार ऐसे लिख करके इसी पे बार का निशान लगा देते हैं। तो देखिए इसमें दोनों चीज़ें हैं, इतना चीज़ें अलग हो गया और इतना चीज़ें अलग हो गया। तो ये दो प्रक्रिया हो गई। जब दो प्रक्रिया यानी कि साधारण भी हो गया, इसे मिश्रित भी हो गया, इसलिए इसको मिश्रित संख्या कहते हैं। यानी कि अब दो पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। तो पहला पार्ट हमारा प्राथमिकता क्या है, ये साधारण या सरल रूप में पढ़ाना। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लेंगे मिश्रित रूप में बताना। यानी कि आज हमारा टॉपिक रहेगा साधारण से संबंधित और अगला टॉपिक रहेगा मिश्रित रूप में। तो आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में देखते हैं
ये सरल रूप या साधारण रूप या इसको कहते हैं। तो बात आप समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे अगर हम लिख दें 0.68, फिर लिखें 68, फिर लिखें 68, इस प्रकार से लिखते चले जा रहे हैं। कहाँ तक? अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और जब अनंत रूप तक लिखते हैं तो आप देखिए इस प्रक्रिया, यानी कि ये जो लगा हुआ है तो इसको कहते हैं इनफाइनाइट। क्या कहते हैं? इनफाइनाइट, यानी कि इसका कोई परिभाषा नहीं होता है, यानी कि इसको कह सकते हैं अपरिभाषित। अब 0.6868 करते हुए इस तरह लिखा हुआ है तो इसको आप क्या कहते हैं? 0.68 पर बार का निशान लगा देंगे। तो जब बार का निशान लगा देंगे तो वही प्रक्रिया जो आपने यहाँ पे लिखा है बहुत दूर तक, वही प्रक्रिया ये छोटे में आप लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अब देखिए, इसको हम सिद्ध करके बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अब यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है, देखिए अब आगे इसके बाद बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है या ऐसा किस लिए होता है। हाँ, तो देखिए, अब जैसे मान लेते हैं हम 0.686868 इस प्रकार से हमने लिखा। अब लिखने के बाद इस पे हमने 0.68 बार लगा दिया। और जब बार लगा दिया तो हम इसी प्रक्रिया को हम 68/99 करके लिख सकते हैं। जैसे अगर हमने ये लिख दिया कि 0.555 ऐसे करके हमने लिखा इस प्रकार से, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 इस पे बार लगा सकते हैं। या इसी प्रक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5/9, ठीक। या ये 5 की नहीं, कुछ भी संख्या आप ले लीजिए, 7 7 7 7 करके ले लीजिए, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 0.7 पे बार लगा दीजिए। या इसी प्रक्रिया को 7/9 करके लिख सकते हैं। अब ऐसे अब मान लेते हैं जैसे लिख दिया जाए 0.2525 करके लिख दिया जाए, 2525 करते हुए आगे बढ़ा जाए, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.25 ऐसे लिख करके इस पर आप बार लगा सकते हैं। इसी प्रक्रिया को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 25/99 आप लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में ज़रा देख लीजिए। इसको हम प्रूफ करके आपको बता रहे हैं, प्रूफ यानी सिद्ध करके बता रहे हैं। जैसे पहला ही हमने ले रहे हैं 0.6868 करके, यानी कि 0.68 पर हमने बार लगाया। इसको हमने इस प्रकार से लिखा तो 68/99। या चलिए पहले हम छोटे वाले को सिद्ध करते हैं, छोटे वाले से लेते हैं इसको। पहले ये छोटा वाला यानी 0.55 करके, यानी 5 पर बार लगा दीजिए, 5/9। ये कैसे हुआ अब इसके बारे में देखिए। तो मैं इतना आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे हम देखिए कैसे लिखते हैं। अब ये बराबर हमने मान लेते हैं, ये मान लीजिए x, इसके बराबर आप x मान लीजिए। अब आप सोचेंगे x क्या होता है? तो यह एक जो है चर राशि है और यहाँ पर x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक। चर का मतलब कि इसका x का मान बदलता रहता है, तो बदलता रहता है, यानी कि इतने बराबर हमने मान लिया x। ये क्या किए? हमने अपने पास से माना है, ये x कहीं दिया नहीं है, हमने अपने पास से इसको मान लिया कि इतने बराबर x हो गया। अब क्या करेंगे कि ये दोनों पक्षों में, इसके 2 पक्ष हो गए ना, दोनों पक्षों में, क्योंकि बराबर के इधर एक पक्ष होता है और बराबर के उधर दूसरा पक्ष होता है, तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करें? 10 से गुणा करने पर। अब 10 से गुणा करने पर, यानी कि 10 से ही क्यों गुणा करते हैं? क्योंकि दशमलव के बाद अंक एक स्थान पर है, तो इसको हमने क्या लिखा है? 5, 0.5, यानी कि एक ही स्थान हुआ ना। तो यह एक ही स्थान में जब एक स्थान पे दशमलव लगा हो तो वहाँ पे हम 10 से गुणा करते हैं, ठीक। अब जब हम 10 से गुणा करेंगे तुरंत ये दशमलव क्या करता है? एक अंक खसक जाता है। इधर अगर 10 से हम गुणा करें तो ये हो जाएगा 5.555, इस प्रकार से होगा। बात आई समझ में?
क्यों होगा? क्योंकि दशमलव यहाँ पे था, जैसे ही दशमलव को एक अंक खसकाएंगे तो ये 5 के बाद दशमलव लग जाता है और इसके बाद सभी अंक उतार लेंगे बराबर। वही काम यहाँ इधर भी दाहिने साइड भी करेंगे, तो दाहिने साइड जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10x। तो इसको आप समीकरण मान लीजिए 1 है और इसको आप समीकरण मान लीजिए 2 है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, तो जब 2 में से जब समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? अब देखिए यहाँ जब 10 में से x को घटाते हैं तो कितना बचता है? जब 10 में से x को घटाते हैं तो 9 बच जाता है। सीधा सीधा यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर समीकरण 1 को घटाने पर आज जब समीकरण 1 को घटाएंगे तब कितना होगा इसके बारे में तो देखिए, अब जब यहाँ पर घटाते हैं तो ये इसमें से घटेगा, ये दशमलव के बाद 5 5 है, यहाँ भी दशमलव के 5 5 5 है, तो ये जब घटेगा इसमें से तो यहाँ पर कितना आया? मात्र ये आया 5, क्योंकि 5 में से शून्य गया 5 और ये 0.55555 ये घट गया। क्या बचा? केवल 5 बचा। अब इधर आते हैं, बराबर के उस पार चलते हैं, तो 10 में से अगर x को घटाएं तो ये आ जाता है 9x आ जाता है। अब यहाँ पर x को यहीं पे रखिए अगर, तो ये आ जाएगा 5/9, तो ये आता है 5/9। यही प्रक्रिया आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि अगर 5 पर बार लगा है तो 5 पे बार लगा का मतलब ये होता है कि 5/9 ये हो गया, ये प्रक्रिया। तो ये तो हो गया छोटे में। अब इसी प्रकार से ये बड़े वाले को क्या करते हैं, तो यहाँ पर जब अगर एक अंक के बाद दशमलव लगाना है तो 10 से गुणा, ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा देखिए, आगे बढ़ते हैं तो 2 अंक का हम आपको बता देते हैं। अब 2 अंक में जैसे है 0.6868 करके है, तो यहाँ पर हमने लिखा कि 0.68 पर बार हमने लगाया और 68/99 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर वही प्रक्रिया अपनाएंगे कि माना x इतना हमने मिटा दिया है। अब इसके बाद मान लेते हैं इतना x है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों में, ये दोनों पक्ष का मतलब बराबर के इधर भी एक पक्ष, बराबर के इस साइड दूसरा पक्ष, तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा करें? 100 से गुणा कर दीजिए दोनों पक्षों में। आज जब गुणा करेंगे तो ये 0.2 अंक पर चला जाएगा, क्योंकि जब 100 से गुणा करते हैं तो ये दशमलव के यानी कि 68 के बाद दशमलव होगा। तो इस प्रकार से आगे 68 लिखते चले जाएंगे और बराबर जब x में 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। ये मान लीजिए आप समीकरण 2 और ये मान लीजिए समीकरण 1। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए। क्या करेंगे? घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 68 है, ये घट करके क्या हो गया? 0, और यहाँ पे 68 में से 0 को घटाएंगे तो मात्र आ जाएगा 68, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब 100 में से x को घटा दीजिए, तो जब 100 में से x को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 99 के साथ x भी बचेगा, क्योंकि 100 x में से एक x को घटा दिया हमने। अब x को यहीं पे रखिए, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 68/99। तो ये आ गया आपका 68/99, जो अभी अभी हमने यहाँ पर लिख करके दिखाया कि ये जो अगर 0.68 है तो इसी प्रक्रिया, अगर इस पर बार लगा है तो इसी प्रक्रिया को आप 68/99 भी लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गया होगा कि ये साधारण भिन्न क्या है और ये आवर्त दशमलव भिन्न क्या है। तो यह आपको हमने सिंपल तरीका बताया, यानी कि साधारण रूप इसका बताया। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके जो है मिश्रित रूप। तो मेरे ख्याल से अब वीडियो बड़ा हो रहा होगा, तो मैं अगले वीडियो में दूसरा आपका मिश्रित रूप को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब यहीं पे हम इस वीडियो को रोकते हैं।
जय हिंद, नमस्कार। हमारा दूसरा वीडियो भी देखना ना भूलिएगा। नमस्कार।